नोटिस राइटिंग सबसे पूछी जाएगी, फिर आप लोगों का लेटर राइटिंग से आएगा क्वेश्चन, फिर आप लोगों का देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग से आएगा क्वेश्चन, उसके बाद आएगा हम लोगों का आर्टिकल का क्वेश्चन। क्या आएगा? आर्टिकल का क्वेश्चन। ठीक है, तो चार पार्ट है, चार पार्ट में मैं आप लोगों को 4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी सारा का सारा वीडियो हमारे एप्लीकेशन पे जो हमारे स्टडी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट उन लोगों को ऑनलाइन पर मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जाएं। और कोर्स वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। आज ये क्लास जो है यूट्यूब पे और हमारे एप्लीकेशन पे भी चलेगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रामेटिकल सेक्शन से आप लोगों का 7 मार्क्स का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी 7 मार्क्स का पूछे जाते हैं, तो कभी कभी हम लोग देखते हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को 7 मार्क्स या 8 मार्क्स का क्वेश्चन हम अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग डिस्टेंट मैं आप लोगों को 3 पार्ट प्रोवाइड करूंगा। 3 या 4 लेक्चर होगी जहां पे मैंने आप लोगों को सारा का सारा चीज बता दूंगा और चैलेंज करूंगा मेरे प्यारे कि सारा क्वेश्चन उसी से आएगी। पहले मैं बात मैं बता दूं, अगर हमारे एप्लीकेशन से जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को क्लास एंड होने के बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर के साथ। ठीक है, लेकिन वीडियो को देखिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों का इसमें आप लोगों को समझ में आने वाला होगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनर क्रिएट करने में सफल होते हैं, और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को अगर घुमा फिरा कर पूछे तो कैसे पूछे जाएंगे, सारा का सारा चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो ये मैं आपको बताऊंगा लेक्चर नंबर 1। क्या हो गया आज मैं बताऊंगा लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ग्रामेटिकल सेक्शन है, आप सभी को पता है कि ग्रामेटिकल सेक्शन से मैं बात करूं ऑन एवरेज ग्रामेटिकल सेक्शन से 7 से 8 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए थे। कब? तो मैं बात करूं आप लोगों का 2021 से और 22 में, लेकिन जब आप 2023 का पेपर आप उठाएंगे तो वहां पे लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस साल भी आप लोगों का लगभग मुझे जहां तक लगता है कि आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ग्रामेटिकल सेक्शन से। अगर आप लोग ग्रामेटिकल सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग चारों लेक्चर को देखिएगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4। और आज जो ये क्लासेस होगे ना, ये आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम के लिए वैलिड होंगे। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ग्रामेटिकल सेक्शन में आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है वो कहां से पूछे जाते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको नोटिस राइटिंग से पूछा जाएगा। एक एक बात को ध्यान देना है मेरे प्यारे, फिर आपको समझ में नहीं आने वाला है, फिर आप लोग बाद में पछतावा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले नोटिस राइटिंग सबसे पूछी जाएगी, फिर आप लोगों का लेटर राइटिंग से आएगा क्वेश्चन, फिर आप लोगों का देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग से आएगा क्वेश्चन, उसके बाद आएगा हम लोगों का आर्टिकल का क्वेश्चन। क्या आएगा? आर्टिकल का क्वेश्चन। ठीक है, तो चार पार्ट है, 4 पार्ट में मैं आप लोगों को 4 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिलेगी, बाकी सारा का सारा वीडियो हमारे एप्लीकेशन पे जो हमारे स्टडी कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट उन लोगों को ऑनलाइन पर मिलने वाला है, तो इसलिए आप लोग जल्दी से जाएं और कोर्स को ज्वाइन करें। जो मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लिए हैं वो जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करें, और जो अगर कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, डाउनलोड नहीं किए, वो प्ले स्टोर में जाएं और सर्च करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को, जल्दी से डाउनलोड करके मिनिमम से मिनिमम फी में आप लोग क्लास 12 की बेहतरीन तरीके से यहाँ पे आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको इंग्लिश में बात करूँ, थ्योरी लेक्चर मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास मिलेगा, उसके बाद आपका प्रीवियस क्वेश्चन, फिर आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बनता है सिलेक्टेड क्वेश्चन। सारा का सारा चीज वहाँ पे बहुत ही कम फी में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है ताकि एक गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। चलिए मेरे प्यारे, आज मैं आपको जो बताने वाला हूं ना, वो पहला हम लोगों को जो आज क्लासेस होगी वो हो गया आप लोगों का, याद रखिएगा, लेटर सेक्शन। पहला आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर सेक्शन, देन हम लोग अगला वीडियो में देखने वाले हैं नोटिस सेक्शन से। ठीक है, हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे नोटिस सेक्शन से, फिर मैं लेकर आऊंगा रिपोर्ट राइटिंग, एक अलग वीडियो होगी, फिर आर्टिकल का एक अलग वीडियो होगा। देखिए, आर्टिकल का मतलब ये नहीं कि इंडिपेंडेंस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे तो आपको 20 लाइन लिखना होगा, ऐसा नहीं, वो तो आपको थ्योरी लेक्चर में आ गया। लेकिन ग्रामेटिकल सेक्शन में कैसा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्टिकल से, रिपोर्ट राइटिंग से, लेटर से, नोटिस से, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा हम लोग आज कौन से क्लास में क्या किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखने से पहले मैं छोटा सा आपको बता रहा हूं, लेटर 2 टाइप का होता है, ध्यान से देखिए। लेटर जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर जिसे हम लोग FL बोलते हैं, और क्या होता है इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर, याद रखिए, इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है और इनफॉर्मल लेटर किसे लिखा जाता है? देखिए मेरे प्यारे, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने फ्रेंडशिप को लिखते हैं या अपने सिस्टर को लिखते हैं या अपने रिलेटिव में किसी को भी लिखते हैं, रिलेटिव होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आती है इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसे बोलेंगे? तो बोलेंगे सर सिंपल सा वे है। क्या सर? सिंपल सा लॉजिक है, रिलेटिव। क्या है सर? रिलेटिव, एकदम सिंपल सा भाषा में याद रखना है, रिलेटिव। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि रिलेटिव
में लिखने वाले लेटर को क्या कहते हैं? बोलेंगे सर इनफॉर्मल लेटर। सर बात करते हैं हम लोग फॉर्मल लेटर क्या होती है, थोड़ा सा वेट कीजिए। सर फॉर्मल लेटर हम लोग बोलते हैं जो ऑफिस में लिखे जाते हैं, जो ऑफिस में लिखे जाते हैं, ऑफिस। सर ऑफिस के अलावा कहाँ पे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं सर स्कूल में। जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मुझे बीमार हो गया है, मैं बीमार पड़ गया हूँ, मुझे या तो मैं शादी घर जा रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं शादी घर जा रहा हूँ, मैं स्कूल में अपने प्रिंसिपल को मैं बताऊंगा या अपने क्लास टीचर को मैं बताऊंगा कि सर मैं 4 दिन 5 दिन में गायब रहूंगा अपने क्लास से, तो आप सर कहेंगे कि एक लेटर लिखना होगा आपको। तो जो लेटर हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सर फॉर्मल लेटर, यस या नो। या तो हम लोग बोल सकते हैं जो ऑफिस में लिखते हैं हम लोग बोलते हैं सर फॉर्मल लेटर, यस या नो। फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर का अगर आप लोगों को मीनिंगफुल समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन चुटकी में हल होगा, यस या नो, चुटकी में होगा। सर पहला क्वेश्चन, लेटर रिटन टू रिलेटिव और फ्रेंड, क्या बोलेंगे सर? सिंपल सा वे। क्या बोलेंगे सर? सिंपल सा वे। लॉजिक लगाइए, अगर आपका रिलेशनशिप के बारे में किसी को भी आप लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मल, ऑफिसर को लिख रहे हैं, स्कूल में लिख रहे हैं, बोलेंगे सर फॉर्मल लेटर, यस या नो। चलिए सर सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड इफेक्ट ऑन द रिसिप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस। और अभी जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ना, अभी लेक्चर 1 चल रहा है, लेक्चर 4 तक देखिएगा। अगर आपके मुट्ठी में अगर 8 मार्क्स का गारंटी मैं ले रहा हूं, अगर 8 मार्क्स आपके मुट्ठी में नहीं कर दूंगा ना, फिर आपको कहना है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ये क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए इसका आंसर याद रखिएगा मेरे प्यारे, क्या होगा? इन द प्रॉपर फॉर्मेट, टू द पॉइंट एंड रिलेटिव फॉर्मेट। बिल्कुल सही बात ये भी होगा। ग्रामेटिकल करेक्ट क्या होना चाहिए? ग्रामेटिकल, जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं या इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपको ग्रामेटिकल सेक्शन को भी देखना होगा, कहाँ हम लोग पास्ट लगाते हैं, कहाँ फ्यूचर लगाता है, कहाँ पास्ट हम लोग बोल सकते हैं प्रेजेंट टेंस लगाते हैं, तो आपको ये ध्यान पे आपको रख कर लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी मेरे प्यारे? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। मूव करते हैं सर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ, तो बताएंगे सर कौन सा कैटेगरी, कहां से? रिप्लाइंग इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी, तो बोलेंगे सर वो तो ऑफिशियल लेटर भी नहीं होगा, लेटर टू द एडिटर भी नहीं होगा, क्योंकि एडिटर के पास जो लेटर लिखा जाता है उससे हम लोग लिखते हैं न्यूज़पेपर में छापा जाता है, लेकिन बिजनेस लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर तो सर नहीं होगा। क्यों मेरे प्यारे? इनफॉर्मल लेटर तो हम लोग लिखते हैं, बताइए बताइए, अपने रिलेशनशिप को, अपने रिलेशनशिप को, अपने महबूबा को लिखते हैं ना मेरे प्यारे। तो ये तो होगा नहीं, ये भी तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो बोल सकते हैं सर बिजनेस लेटर। क्या होगी? बिजनेस लेटर, यस या नो। आशा करते हैं मेरे प्यारे आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं सर। लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, मैंने अभी जस्ट बताया लेटर टू द एडिटर हमेशा न्यूज़पेपर ठोकना है और दबा करके न्यूज़पेपर मारना है। क्या बोलेंगे सर? न्यूज़पेपर। और आज जो क्लास हो रही है ना मेरे प्यारे, ये आर्ट्स कॉमर्स साइंस, ऐसा ना सोचिए कि सिर्फ कॉमर्स वालों का है, सिर्फ आर्ट्स वालों का है, सिर्फ साइंस वालों का नहीं, तीनों स्ट्रीम को है, ठीक है। क्या है? तीनों ही स्ट्रीम का है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखने में मजा आ जाएगा मेरे प्यारे। बस पढ़ाई को बोझ ना बनाए, एकदम इंटरेस्ट के साथ पढ़ाएं। जी है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। Which of the following is not a component of a letter to editor? सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, लेटर टू एडिटर। क्या हो जाएगा? लेटर टू एडिटर, सबसे पहले जब हम लोग लेटर टू एडिटर को हम लोग लिखते हैं ना, तो मैन देखा जाता है। देखिए लेटर पढ़ने का उतना किसी के पास इतना समझ नहीं होता है, लेकिन मैन होता है उसका टाइटल। क्या होता है मेरे प्यारे? टाइटल। जो हम लोग एडिटर के पास लिखते हैं ना, उसका मैन कैरेक्टर क्या कहना चाह रहा है? अच्छा टाइटल है ये, कि यहाँ पे सड़क व्यवस्था सही नहीं है, अच्छा ये है, अच्छा टाइटल है, उसका मतलब क्या है? टाइटल। तो बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ए इज द करेक्ट आंसर। मूव कर देंगे सर अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्टेड विथ, और छप के रख ली। हाँ मेरे प्यारे, सच कह रहा हूं मैं, छप के रख ले। क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा 6, एकदम हूबहू ऐसा ही छपेगा आपके पेपर में। कहा सर? आपके पेपर में। लेटर टू एडिटर, जो एडिटर को हम लोग लेटर लिखते हैं, वो रियली में हम लोग बताना स्टार्ट कहां से करते हैं? बताएंगे सर सेंडर एड्रेस। क्या बोलेंगे सर? सेंडर एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोले मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर,
द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी, तो बताएंगे सर योर ट्रूथली। क्या था सर? योर ट्रूथली, एकदम क्या होना चाहिए? तो बताएंगे सर योर ट्रूथली का मतलब होता है सर कि एकदम सत्य पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, एट विच प्लेस विथ लव। अच्छा, समझ रहे हो? लग रहा है दिल में कुछ हो रहा होगा, ऐसा मत कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, लाइफ बर्बाद करता है ये शब्द जब आ जाते हैं मेरे प्यारे। ये शब्द कौन सा शब्द सर? ये वो शब्द होती है ना सर, ये शब्द होता है जो हम लोग दिल में कुछ कुछ करता है, और यही दो शब्द है मेरे प्यारे जो इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और को पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जब उसके कह दो कि ये झूठ है ना, तब उनको पता चलता है काश मैं उस समय जब मैं पार्क में बैठकर बात किया करता था, जब स्कूल में बैठकर स्कूल के नाम पे जाते थे और अपने माँ बाप का धोखा देते थे, काश मैं उस समय पढ़ लिया करता था, मजा हो जाता, बल्ले बल्ले हो जाता था आज। लेकिन पढ़ेंगे नहीं, उम्र है, कुछ कुछ होता है, सभी को पता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इस पे कभी ध्यान ही दिए नहीं, अपना समय को ना कभी भी यहाँ पे नहीं फोकस किया है, उनका स्टडी तो सिर्फ पढ़ाई पे रहता होगा। और ऐसा बंदा चैलेंज के साथ वो हमेशा कामयाबी के मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आप भी चाहते हैं ना सर इन सब शब्दों से मैं दूर रहूं, तो बिल्कुल आप लोगों को करना होगा क्या? स्टडी, और अपने माँ बाप का ड्रीम को अपने सर पर बैठा कर रखना है और दिखा देना है उस बंदे को जिसने आपको हमेशा ताने दिए करते थे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं, एट विच प्लेस विथ लव कैन बी यूज्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। जो हम लोग इनफॉर्मल लेटर करते हैं वो हम लोग क्लोजिंग करते हैं योर लविंग नहीं बोलते सर, योर लविंग नहीं बोलते हैं सर, जल्दी बताइए। या तो हम लोग बोले सर लविंग सिस्टर, लास्ट में जो हम लोग लिखते हैं, और छोटा जब हम लोग थे, जब 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्लास तक हम लोग थे, तो ये लिखने के बाद अपना नाम लिख देते थे और इस तरह से लिखते थे सर, और यहाँ पे लिख देते थे आपका प्यारा प्यारा भाई, यस या नो, योर लविंग सन, योर लविंग फ्रेंड, योर लविंग ब्रदर्स, योर लविंग सिस्टर्स, यस या नो। चलिए सर आशा करते समझ में आ गया होगा। तो बोलेंगे सर ये कहाँ लिखते थे? क्या इसके बाद भी हम लोगों को कुछ लिखना पड़ता था? नो नो सर, वो हम लोग लिखते थे क्या? क्लोजिंग। क्या लिखते थे सर? क्लोजिंग। इंटरेस्ट के साथ पढ़े, मजा आ जाएगा मेरे प्यारे, बोझ नहीं बनाना है खुद को, पढ़ाई को एकदम इंजॉयड बनाना है। क्या बनाना? इंजॉयड, बड़ी मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। आपको बताना हाउ टू कैसे लिखते हैं हम लोग इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर हम लोग लिखते हैं सर सिंपल इंग्लिश में, एकदम मैं खेल रहा हूं, तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो, तुम्हारे स्कूल का टीचर हमें ये नोटिस दिया है कि तुम्हारा भाई पढ़ाई नहीं करता है। क्या है? सिंपल सा इंग्लिश है। क्या है? सिंपल सा इंग्लिश। बोलेंगे सर राइट लेजिबली इन ए सिंपल इंग्लिश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 10, राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन न्यायपालिका, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जब हम लोग म्युनिसिपल को लिखते हैं ना सर, अच्छा बताइए चेयरमैन को हम लोग जब लिखते हैं, क्या ये मेरा रिलेशन में है? क्या आपके रिलेशन में लगता है चेयरमैन? नो नो सर, अगर रिलेशन में नहीं लगता है कूद के लगा देंगे सर। क्या? अरे सर बताएंगे थे, बताया था ना थोड़ा देर पहले। क्या सर बताइए ना जल्दी से। फॉर्मल लेटर। अरे भूल गए क्या? बोलेंगे सर फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर अपने रिलेटिव, अपने रिलेशन पे। लेकिन यहाँ तो रिलेशन है नहीं, चेयरमैन तो मेरा बाप का है नहीं, चेयरमैन मेरा रिलेशन पे है नहीं, तो बोल सकते सर इनफॉर्मल लेटर, सॉरी फॉर्मल लेटर हो गई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर। यानी हम लोग जब एडिटर को लेटर लिखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि जब हम लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं ना, तो ये हम लोग किस मोटिव से लिखते हैं, किस मकसद से लिखते हैं? तो आपको बताना है सर, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर इन हिम पेपर। सर मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूं, मेरे सड़क व्यवस्था सही नहीं है सर, यहाँ की बिजली व्यवस्था सही नहीं है सर, यहाँ की जल व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए हम लोग लिखते हैं आ जाओ मेरे प्यारे एडिटर के पास लेटर। न्यूज़पेपर में लिख देते हैं कि फानला गांव का सड़क
सही नहीं है, यस या नो। तो हम लोग बोलते हैं सर टू रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया करके आपसे निवेदन है मेरी कि आप हमारी सड़क की मरम्मत कराएं और हमारे यहाँ पे अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग होने के लिए सड़क व्यवस्था को बहुत ही मजबूत होना पड़ता है। चलिए सर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, बिजनेस लेटर कम अंडर। अहो बिजनेस लेटर क्या होगी सर? फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर नो सर, पर्सनल लेटर नो सर, इन्विटेशन लेटर नो सर, फॉर्मल लेटर क्या हो जाएगा सर? फॉर्मल लेटर। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 13, इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी अलाइंड टू। बताएंगे सर क्या होगी? लेफ्ट में लिखते हैं सर, यहाँ पे लिखते हैं सर, हम लोग सब लिखते हैं यहाँ पे यस या नो। जैसे हम लोग बिजनेस लेटर हो गया, कुछ भी हो गया, हम लोग साइड में ही लिखते हैं ना। कहाँ सा? पैराग्राफ को सर। पैराग्राफ को हम लोग बाएं से लिखना स्टार्ट करते हैं ना कि दाएं से लिखते हैं? नो नो सर, दाएं से तो उर्दू लिखा जाता है। चलिए मेरे प्यारे समझ में आ रहा होगा। क्लास तो अच्छा लगे ना, जरूर आप लोग फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। और अमेजिंग क्लास, अरे मजे के साथ पढ़िएगा ना सर। अच्छा अगर आप लोगों को एंजॉय लग रहा ना तो जरूर बताएं सर कि हम लोगों को बड़ी मजा आ रहा है क्लास में। नहीं आ रहा ना फिर भी लिखिए, ताकि मुझे तो पता चलेगा ना कि मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो इससे हमको पता चलेगा और मैं इससे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करने की कोशिश ऑलरेडी करूंगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। छप के रख ले मेरे प्यारे, छप के रख ले। 2024 के पेपर में एकदम टपकेगा सर सेंडर एड्रेस। क्या चीज है? सेंडर्स एड्रेस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर 15, वेयर इज डेट। ओहो क्या बात आ गया सर, डेट। डेट मैंने मतलब मृत्यु नहीं सर, डेट मतलब दिनांक। वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर। बताएंगे सर क्या होगी? इन बिटवीन सेंडर एड्रेस एंड रिसीव एड्रेस। समझ में आ रहा ना? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज द रॉन्ग वे। आहो क्या बताया गया है? कौन सा सेंटेंस है जो रॉन्ग है बाबू रे? कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है? ऑफ राइटिंग डेट इन ए फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर को जो हम लोग लिखते हैं ऑफिस में या स्कूल में, तो फॉर्मल लेटर जब हम लोग लिखते हैं उस समय तो डेट भी लिखना पड़ता है ना, यस या नो? डेट भी लिखना पड़ता है सर। तो डेट को लिखने का कायदा होना चाहिए, तरीका होना चाहिए, सही डिसीजन होना चाहिए। चलिए सर बताते हैं सर। 11 फरवरी 2022 नहीं सर, ये गलत, बिल्कुल गलत है, गलत है। फरवरी ये भी गलत है, मुझे लग रहा है। सही आपको बताना है यहाँ पे, क्या बताना है आपको? राइट आपको बताना है यहाँ पे कौन राइट होगा, तो किस तरह से लिखा जाता है जरूर बताइएगा। देखिए इसको लिखने का ना दो तरीका होता है। कैसे सर? तो बताएंगे सर। जैसे हम लोग मान लेते 11th लिखते हैं ना, तो ऊपर में इस तरह से हम लोग लिखते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं सर इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि क्या है 11th, क्या है 11th। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिख रहा होगा, एक बार जरूर कमेंट करें कि सर इसका आंसर क्या होगी। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 17, विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। जब हम लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं उस समय डेट को कैसा इंडिकेट करते हैं हम लोग सर? तो आपको यहाँ पे बताना है। क्या सर हम लोग इस तरह से डेट लिखते हैं? नो 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 सर, इस तरह से नो नो सर, ये सब नहीं है सर, ये भी नहीं है। हम लोग लिखते हैं सर 3 नवंबर 2023। और जिस दिन आप लोगों का एग्जाम होगी ना उस दिन का डेट देना है आपको, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इन अ फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन। बताएंगे सर सॉल्यूटेशन क्या होगी? तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर डियर सर और डियर मैडम। क्या बोलेंगे सर? डियर सर और डियर मैडम। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज जो ये क्लासेस चल रही है ना, ये क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आपको चलेगी हमारे आपका YouTube में भी और एप्लीकेशन पे भी। लेकिन जैसे आप लोगों का अगला क्लास हो गया, अभी तो मैं लेटर के बारे में बता रहा हूं, मैंने अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि लेटर के बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हो गया हम लोगों का सर बताएंगे। लेटर के बाद होगा नोटिस राइटिंग, फिर नोटिस राइटिंग के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग 3 वीडियो में, और लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल राइटिंग। जब इस चारों वीडियो को कर लेंगे ना मेरे प्यारे, मुट्ठी में क्या हो जाएगा पता है ना? मुट्ठी में आएगा सर इस तरह से बड़का सा एगो 8, और आपके मुट्ठी में आ जाएगा 8 नंबर। ठीक है, बस बिलीव करना होगा और दिल लगाकर स्टडी करना होगा। ठीक है सर, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां पे अटके हुए थे सर? 18 पे। 19 क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर। बताना यहाँ पे जब हम लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं तो
क्या लिखते हैं हम लोग, मोस्ट रिस्पेक्ट सर मैडम, या मिस्टर एडिटर, मिस्टर या मिसेस एडिटर, लविंग सर, लविंग मैडम, या सर या मैडम, तो बताएंगे सर या मैडम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर, सपोज एग्जाम्पल यू, सपोज वी डू नॉट नाउ द रिसिप्ट name of a letter, how can we address the recipient, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा डियर सर और डियर मैडम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं सर हम लोग नोटिस राइटिंग के बारे में। क्या आते हैं सर, नोटिस राइटिंग के बारे में। और नोटिस राइटिंग चलेगी कहां से क्लास सर, तो याद रखिएगा नोटिस राइटिंग ओनली फॉर चलेगा हमारे एप्लीकेशन पे। हमारे एप्लीकेशन का मतलब मिसाइल क्लासेस के ऐप में चलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग इस क्लास को ज्वाइन करें मेरे प्यारे, जो एप्लीकेशन जो आर्ट्स लेकर स्टडी करें उन लोगों के लिए ऑल सब्जेक्ट का आप लोगों का स्टडी कराया जाता है हमारे एप्लीकेशन पे। और आप लोग अगर इंग्लिश से आप लोग अगर साइंस स्टडी कर रहे हैं या कॉमर्स से हैं तो आप लोगों के लिए दो सब्जेक्ट के स्पेशल क्लास चलती है, एक इकोनॉमिक्स का और एक आप लोग का इंग्लिश कोर का। तो जल्दी से ज्वाइन कर, फी भी बहुत नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत होगी आप लोग हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। ऑलरेडी नीचे नंबर दिए गए हैं। मिलते हैं नया वीडियो में, कैसा लगा क्लास बताइए जरूर, ठीक है।